शरद और मीरा एक साधारण दंपति थे जो उत्तर भारत के एक छोटे से कस्बे में रहते थे। वर्षों की प्रतीक्षा के बाद उनके जीवन में खुशियों की बहार तब आई जब मीरा ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। बच्चे का नाम रखा गया कार्तिक। शरद ने जब पहली बार कार्तिक को गोद में लिया तो उनकी आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने उस छोटे से चेहरे की ओर देखा और मन ही मन कहा, बेटा तुझसे बस यही उम्मीद है, तू अच्छा इंसान बने और कभी हमें अकेला न छोड़े। वह क्षण परिवार के लिए सबसे सुंदर उपहार था। जैसे जैसे कार्तिक बड़ा हुआ, माता पिता ने हर संभव कोशिश की कि उसे अच्छा जीवन मिले। शरद दिन रात मेहनत करते और मीरा अपने सारे सपने त्याग कर बेटे के भविष्य को संवारने में जुटी रही। उन्होंने कार्तिक को अच्छे स्कूल में पढ़ाया, उसकी हर इच्छा पूरी की, यहाँ तक कि खुद फटे कपड़े पहने, बेटे को अच्छे जूते दिलाए। जब कार्तिक ने 12वीं में टॉप किया, पूरे गांव में मिठाइयाँ बांटी गई। शरद ने गर्व से कहा, अब मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा और हमारी मेहनत रंग लाए। कार्तिक को शहर के एक प्रतिष्ठित कॉलेज में दाखिला मिल गया। अब वह नए माहौल में था जहां शरद की सादगी न थी, न मीरा का ममता भरा खाना। वहाँ था आधुनिकता, दिखावा और महत्वाकांक्षा। धीरे धीरे कार्तिक माता पिता से बात करना कम करने लगा। पहले हर दिन कॉल करता था, फिर हफ्तों में एक बार और फिर महीने बीत जाते पर कोई खबर नहीं मिलती। मीरा हर दिन उसका नंबर डायल करती पर उधर से आता, अभी व्यस्त हूँ माँ, बाद में बात करता हूँ। शरद का मन टूटता था पर वह मीरा को ढाढ़स बंधाता, बेटा बड़ा हो गया है, समय नहीं मिलता होगा। कॉलेज पूरा होते ही कार्तिक को एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी मिल गई। वह अब शहर में एक फ्लैट में रहने लगा। नए दोस्त, नए जिंदगी और पुराने रिश्ते कहीं धुंधले पड़ गए। एक दिन शरद और मीरा ने बेटे से मिलने शहर जाने का निश्चय किया। वे मिठाई, अचार और पुराने एल्बम साथ लेकर शहर पहुंचे। जब दरवाज़ा खुला, कार्तिक ने दोनों को देखकर चौंकते हुए कहा, आप बिना बताए क्यों आ गए? मीरा मुस्कुराई, बेटा तुझे देखे हुए बहुत दिन हो गए थे। तेरा कमरा देखकर आंखें भर आती थीं, सोचा तुझसे मिल लें। कार्तिक झुंझलाया, माँ, यहाँ मेरी लाइफ बहुत बिजी है, ऐसे अचानक आकर सब डिस्टर्ब कर देते हैं। अगर आप आगे आइएगा तो प्लीज़ मुझे इन्फॉर्म ज़रूर करिएगा। मीरा की आंखें भर आईं। शरद ने झुककर बेटे के पैर छुए और कहा, बस तुझे देख लिया बेटा, अब चैन से मर सकते हैं। वह रात उन दोनों ने स्टेशन पर ही बिता दी। समय बीतता गया। एक दिन कार्तिक को दफ्तर में खबर मिली, आपके पिता अब इस दुनिया में नहीं रहे।
कार्तिक हड़बड़ाया। माँ ने फ़ोन पर सिर्फ इतना कहा, वो तुझे बहुत याद करते थे, आखिरी समय भी तेरी ही बात कर रहे थे। कार्तिक फूट फूट कर रो पड़ा। उसे अपनी सारी बातें याद आने लगीं। माँ का खाना, पिता की बातें, उनका हर त्याग और उसका खुद का तिरस्कार। जब वह गांव पहुंचा, पिता की चिता जल चुकी थी। मीरा एक कोने में चुप बैठी थी। उनके चेहरे पर बरसों का दर्द और थकान थी। कार्तिक उनके चरणों में गिर पड़ा। माँ, मुझे माफ़ कर दो। मैंने सब कुछ पा लिया, पर सबसे ज़रूरी चीज़ें खो दी, आप और पापा। मीरा ने सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटा, कोई माँ अपने बच्चे से कभी नाराज़ नहीं होती, क्योंकि वो हमेशा बच्चे के साथ रहती है। यह कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर